हेलो एंड वेलकम यू ऑल अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और इस पर बहुत से आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं। इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि इंडिया दुनिया भर को फूड सप्लाई करने को तैयार है अगर, एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर इफ है, अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO यहाँ पर परमिशन दे दे। इस पर बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। इंडिया रेडी टू सप्लाई फूड स्टॉक टू द वर्ल्ड। पीएम मोदी ने ये कहा है कि हमारे देश के पास खुद के लिए काफी अनाज है। दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से पिछले 2 साल से इंडिया ने एक कमाल का फूड सब्सिडी प्रोग्राम चलाया है अपने देश में। करोड़ों नागरिकों को फ्री में अनाज मिला है। तो इन द फ्यूचर इंडिया जो ये फूड सप्लाई है दुनिया भर में कर सकता है। और अगेन मैं यहाँ पर ये भी ऐड कर दूं कि मोदी जी आज के समय कॉन्फिडेंस से इसलिए भी बोल पा रहे हैं क्योंकि अब ये बात काफी हद तक कन्फर्म हो चुकी है कि इंडिया में इस साल प्रॉपर मॉनसून आ जाएगा। मॉनसून में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो इंडिया की जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है इस साल भी प्रॉपर रहने वाली है। तो मोदी जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यूक्रेन वॉर की वजह से दुनिया भर में फूड की शॉर्टेज हो रही है, वेरियस प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कई कंट्री सोच रही है कि अब यूक्रेन से हम परचेज कर नहीं पाएंगे, कुछ रशिया से हम परचेज नहीं कर पाएंगे गेहूं, तो फूड बेसिकली आएगा कहाँ से। तो इंडिया जो यहाँ पर ये गैप है ये फिल करने को तैयार है। मगर यहाँ पे आपका एक बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन आया होगा कि हमको WTO से अप्रूवल लेने की क्या आवश्यकता है। बड़ी सिंपल सी यहाँ पर बात है, दुनिया के पास फूड कम है, हम एक्सपोर्ट करेंगे, सिंपल सी तो बात है। इसमें WTO कहाँ से आ गया? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत को WTO की हेल्प इसमें क्यों चाहिए होगी और मोस्ट प्रोबेबली अमेरिका यहाँ पर रोक देगा इंडिया को और कई करोड़ों लोग दुनिया भर में भूख की वजह से मारे भी जाएंगे। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसके आज के समय कितने मेंबर कंट्रीज हैं? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 160, 164, 193 या फिर 195। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। नाउ मोदी जी की ये स्टेटमेंट दुनिया भर में कई देशों ने बहुत ही ज्यादा उम्मीद से सुनी होगी क्योंकि जेन्युइनली फूड शॉर्टेज एक बहुत ही बड़ा इशू बन चुका है दुनिया भर में। कई रिपोर्ट्स ने ये भी किया है प्रेडिक्ट कि इन द फ्यूचर कई देशों में इतने सारे लोग भूख की वजह से मरेंगे कि एक बार को वर्ल्ड वॉर 2 के जो आंकड़े थे वो भी कम लगेंगे। क्योंकि देखिए हुआ यहाँ पर क्या है कि यूक्रेन और रशिया जो बहुत ही बड़े सप्लायर थे फूड ग्रेन्स के थ्रू आउट द वर्ल्ड, इनकी सप्लाई हो चुकी है कंप्लीटली डिसरप्ट। रशिया पे लग गए सैंक्शंस, यूक्रेन का हाल आप सबको पता है। तो जब आप अचानक से फूड की सप्लाई इतने बड़े स्केल पर कट कर देते हैं तो उसके बाद प्लेनेट में कई लोग सफर करेंगे ही और मोस्टली जो लोग सफर करने वाले हैं वो आपको मिलेंगे एशिया में, अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में। इंडिया आप अगर देखें तो आदिकाल से ये जो जमीन है हमारी इट इज ब्लेस्ड, मैं यही कहूंगा यहाँ पर, क्योंकि इतनी नदियां बहती है यहाँ पर, इतनी फर्टाइल जमीन है। दुनिया में बताया जाता है सबसे ज्यादा आपको फर्टाइल एग्रीकल्चर के लिए फर्टाइल जमीन मिलेगी। नहीं तो कई देश है वहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं और कुछ ठीक है आप वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, मगर बड़े स्केल पर एग्रीकल्चर के लिए इंडिया से बढ़िया जमीन शायद ही कहीं बनी होगी। एक्चुअली इसमें आप अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान को और ऐड कर दो फिर तो ये पावर हाउस है फूड के मामले में। यही रीजन पूरी दुनिया को आराम से खिला सकता है। और यूक्रेन रशिया क्राइसिस की वजह से रिसेंटली देखा गया है कि इंडिया के जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हैं ये इतिहास में पहली बार $50 बिलियन को भी क्रॉस कर गए। ये रिकॉर्ड लेवल है, दिस इज द हाईएस्ट एवर। और पीएम मोदी की यहाँ पर जो बात है फूड एक्सपोर्ट करने की दुनिया को, क्योंकि अभी तो बहुत से देश हैं, टर्की है, इजिप्ट है, वेरियस कंट्रीज, इनको जब फूड की शॉर्टेज पड़ेगी और WTO अलाउ कर देता है इंडिया को कि हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं इन कंट्रीज को फूड, तो जो ये फूड एक्सपोर्ट्स है ना कोई बड़ी बात नहीं है, $100 बिलियन के ऊपर भी चले जाए क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा होगी इन द नियर फ्यूचर। मगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा पर WTO की हमको अप्रूवल की क्या आवश्यकता है? एक्सपोर्ट करना है, कंट्रीज के बीच की बात है। जब दोनों कंट्रीज ने बात कर ली ठीक है हम ट्रेड करेंगे, तो उसमें WTO क्या करेगा? देख, पीएम मोदी ने बहुत ही सोच समझ कर ये लाइन बोली है कि हम दुनिया की मदद करने को तैयार हैं अगर WTO इजाजत दे। रीजन इसका ये है कि हम लोग इंडिया में अपने किसानों को देते हैं बहुत सारी सब्सिडी। आपको पता होगा लिटरली उनके बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं, फर्टिलाइजर में सब्सिडी मिलती है, बिजली के बिल में सब्सिडी मिलती है, पानी, वेरियस चीजें आप अगर देखो हम अपने किसानों को काफी बार फ्री ऑफ कॉस्ट इजीली बहुत कम पैसों में प्रोवाइड करते हैं क्योंकि वो हमारे अन्नदाता हैं। दे डिजर्व दिस सपोर्ट। WTO कहता है यहाँ पर कि जी इंडिया जो कर रहा है वो गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि WTO कहता है कि मेरा वजूद इसलिए है ताकि दुनिया में मैं एस्टैब्लिश कर पाऊं फ्री और फेयर ट्रेड। तो WTO यहाँ पर ये कहता है कि एक तरफ तो हो गई भारत सरकार, बड़ी गवर्नमेंट, दुनिया भर का फॉरेक्स रिजर्व, फाइनेंशियल मसल है, स्ट्रॉन्ग कंट्री है इंडिया।
दूसरी तरफ मान लो कल को कोई छोटा कोई गरीब देश है जिसकी इकोनॉमिक हालत काफी खराब है, फॉर एग्जांपल श्रीलंका में भी किसान है, उनको भी एक्सपोर्ट करना है, वो कैसे कम्पीट कर पाएंगे इंडियन किसान से? तो क्योंकि इंडियन किसान को तो फर्टिलाइजर सब्सिडी, साथ में पैसा और सरकार की तरफ से दुनिया भर का और सपोर्ट मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो, इंडियन किसान प्रोड्यूस कर देगा 100 किलो 10 रुपए में, श्रीलंकन किसान को लागत ज्यादा लगेगी क्योंकि उसका ना फर्टिलाइजर सब्सिडी में आता है, ना उसको सरकार की तरफ से और हेल्प मिल रही है, वो तो 100 किलो प्रोड्यूस करेगा 20 रुपए में। अब इंटरनेशनल मार्केट में फायदा कौन कमाएगा? ऑब्वियसली इंडियन किसान कमाएगा, क्योंकि सिंस सरकार ने बहुत सारा बोझ यहाँ पर शेयर कर दिया है कॉस्ट का, तो आराम से ये सस्ते रेट पर जो ये फूड है ये एक्सपोर्ट कर सकता है ग्लोबल मार्केट में, और इससे सरकार को भी फायदा होगा, इवेंचुअली किसान को भी फायदा होगा। तो WTO ने यहाँ पर कह रखा है कि ये हम अलाउ नहीं करेंगे बड़े स्केल पर। इंडिया जैसे देश, या फिर ना सिर्फ इंडिया, इसमें यूरोपियन यूनियन, US कई देश आते हैं, ये तो छोटे देशों को खा जाएंगे, लिटरली एक्सपोर्ट तो वन साइड हुआ करेगा। तो कहीं ना कहीं हमको बैलेंस रखना होगा एग्रीकल्चर सब्सिडीज के अगेंस्ट। इसलिए WTO ने काफी बार इंडिया को ये कहा है कि देखिए आप बहुत ज्यादा सब्सिडी देते हैं, कहीं ना कहीं आपको लेवल प्लेइंग फील्ड पे आना होगा। इंडिया कहता है कि देखो हम लोग सीधा देते हैं डायरेक्ट सब्सिडी, मगर US जैसे देश है ये लोग देते हैं अपने किसानों को इनडायरेक्ट सब्सिडी, और इसलिए इंडिया ने काफी बार WTO में खड़े होकर कहा है कि जो अमीर कंट्रीज हैं इनको भी अपनी सब्सिडी एंटाइटलमेंट खत्म करनी होगी। अगर ये देश इंडिया को बार बार कह रहे हैं कि तुम लोग अपनी सब्सिडी खत्म करो, मगर अभी के लिए WTO ने क्या कर रखा है कि जो देश बहुत ज्यादा सब्सिडी देते हैं अपने किसानों को, उनको बहुत ही बड़े लेवल पर एग्रीकल्चरल मार्केट का एक्सेस नहीं मिलेगा। तो इंडिया जो तैयार बैठा है कि दुनिया को हम खिलाएंगे, WTO आ जाएगा, कैसे खिलाओगे? PM मोदी यहाँ पर कह रहे हैं कि लोग भूख से मरेंगे, क्या करें? अब WTO कहेगा नहीं, ऐसे तो एग्जाम्पल सेट हो जाएगा, ठीक है लोग भूख से मर रहे हैं, ठीक है वो अलग बात है, मगर एक बार हमने एग्जाम्पल सेट कर दिया कि इंडिया जैसा देश भी इतनी सब्सिडी देने के बाद भी इतने बड़े स्केल पर अगर एक्सपोर्ट कर सकता है, तो कल को कई देश आ जाएंगे, वो भी कहेंगे हम भी सब्सिडी दे रहे हैं, हमको भी अलाउ करो। इंडिया को तो अलाउ किया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये सब जब WTO कह रहा होगा तो उसके सपोर्ट में सबसे पहले आएगा USA, क्योंकि US फूड सप्लाई को लेकर इंटरनेशनली बहुत ही गंदी गेम खेलता है। काफी बार US वेट करता है कि एक रीजन में, एक देश में भुखमरी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, यहाँ पर बिल्कुल डेस्परेशन आ जाए, फिर अंधे रेट्स पर US काफी बार वहां पर राइस, व्हीट ये सब एक्सपोर्ट करता है। तो इस केस में भी यही होगा। PM मोदी ने यह कहा है कि देखो अब जो स्थिति बन रही है ये अनप्रेसिडेंटेड है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे एक बार सोच कर देखो कि नॉर्मल रेट्स पर अगर हमें अभी अलाउ किया जाता है कि हम एक्सपोर्ट कर दें अपना गेहूं, बहुत सारी और हमारे पास फूड आइटम्स हैं, ये एक्सपोर्ट कर दें तो दुनिया में कई जानें बच जाएगी। मगर ये जो विकसित देश है ऐसा होने नहीं देंगे, इनको अपना प्रॉफिट कमाना है। और इसलिए मैं आपको ये बता दूं, रिसेंटली जो बाइडेन से PM मोदी ने जब बात करी तब मोदी जी ने ये इशू रेज किया कि देखिए WTO में आप विरोध मत करिएगा, एक बार WTO में हमारा समर्थन कर दो। ये एक ऐसा टाइम है जब ह्यूमैनिटी को जेन्युइनली फूड की आवश्यकता है, इंडिया बड़े स्केल पर फूड एक्सपोर्ट कर सकता है, कई जगह त्रासदी होने से बच जाएगी, लोगों की जानें बच जाएगी। बाइडेन ने अभी के लिए ना हाँ बोला ना बोला, होगा एंड में वही। WTO को वेस्टर्न कंट्रीज ही प्राइमरली कंट्रोल करती है, और इंडिया चाहकर भी अफ्रीका में या फिर साउथ अमेरिका में कई जो इंपॉर्टेंट देश है यहाँ पर लोगों की जान नहीं बचा पाएगा ना। वापस आते हैं अपने MCQ की तरफ कि हाउ मेनी मेंबर्स आर इन WTO, तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 164 आपको मेंबर मिलेंगे WTO के। कई देश हैं जो आज भी WTO के मेंबर नहीं है, फॉर एग्जांपल ईरान नहीं है, नॉर्थ कोरिया नहीं है, ज्यादातर जो ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज हैं FATF में ये आपको नहीं मिलेगी। तो ये सब जो देश है दे आर स्टिल नॉट पार्ट ऑफ। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का जो UPSC कॉम्बो कोर्स है वहाँ पे एक स्पेशल ऑफर स्टार्ट हो चुका है। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक, और अगर आप एक बार लाइव में UPSC एग्जाम करना चाहते हैं तो ये कॉम्बो कोर्स आप कर सकते हैं परचेज, जिसके अंदर आपका UPSC प्रीलिम्स, मेंस और सिंगल परचेज। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पर। और अभी देखिए जो ऑफर है यहाँ पे पहली बात तो आपकी सेविंग होगी, उसके अलावा आपको 6 मंथ्स मिलते हैं 24 महीने के कोर्स में। तो अगर आप मान लो 24 महीने का कोर्स परचेज करते हैं तो अपने आप जो ये कोर्स है ये आपका बन जाएगा 30 महीने का। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है 6 मंथ के कोर्स पर। जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। यूज करिए यहाँ पर कोड PIRI10 और प्राइसेस और ज्यादा यहाँ पर कोड PIRI10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी के साथ। ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग। एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। बात करेंगे आज इस वीडियो की, तो नो डाउट जब आप कुछ अच्छा करने जाते हैं तो आपके रास्ते में बहुत सारी अड़चनें आती हैं,
वो ऐसी अर्चनाएं आती है कि आप खुद भी समझ से परेशान हो जाते हैं। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हो? कमेंट सेक्शन में, तो इधर वीडियो खत्म कर